नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का मुद्दा कई दशकों से लगातार चला आ रहा है। इस मुद्दे पर न्याय की देवी के मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने खूब अरदास लगाई, मगर सफलता नहीं मिली। यहाँ तक इन लोगों ने राज्य की सरकार और केंद्र सरकार से इस मुद्दे के हल के लिए भी खूब गुहार लगाई, फिर भी कहीं से कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिला। तो वहीं कश्मीरी पंडित इस मुद्दे के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन अब कश्मीरी पंडितों ने वहां की पार्टियों को सबक सिखाने के लिए खुद ही वीणा उठा लिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के साथ धक्का मुक्की का मामला सामने आया है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला के साथ श्रीनगर के ज्येष्ठा देवी मंदिर के बाहर कश्मीरी पंडितों ने धक्का मुक्की की। दरअसल देश भर में रहने वाले कश्मीरी पंडित फिलहाल घाटी में कुछ प्रमुख धार्मिक मंदिरों की सालाना यात्रा के लिए पहुंचते हैं और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी हाल ही में ज्येष्ठा देवी मंदिर में कश्मीरी पंडितों से मिलने पहुंचे थे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के मंदिर परिसर में पहुंचते ही कश्मीरी पंडितों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस घटना के बाद फारूक अब्दुल्ला को न सिर्फ लोगों को संबोधित किए बिना वापस जाना पड़ा, बल्कि उन्हें मंदिर में भी घुसने नहीं दिया गया। बता दें कि ज्येष्ठा देवी मंदिर में कश्मीरी पंडित हर साल पूजा के लिए जमा होते हैं। हाल ही में सभी कश्मीरी पंडित पूजा करने के लिए ज्येष्ठा देवी मंदिर पहुंचे थे। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला भी मंदिर पहुंचने वाले थे, लेकिन अब्दुल्ला के पहुंचने से पहले ही वहां कश्मीरी पंडितों का समूह एकत्रित हो गया। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। फारूक अब्दुल्ला के वहां पहुंचते ही कश्मीरी पंडित भड़क गए और नारेबाजी करने लगे। फारूक अब्दुल्ला उन्हें समझाते रहे, लेकिन कश्मीरी पंडितों ने उनकी कतई नहीं सुनी और अब्दुल्ला को बिना संबोधित किए ही वापस लौटना पड़ा। बता दें कि ज्येष्ठा देवी मंदिर कश्मीरी घाटी के पास है। यहाँ हर साल लाखों कश्मीरी पंडित पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित लंबे समय से घाटी में वापसी की मांग करते आ रहे हैं और बीजेपी कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को लगातार उठाती रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बचती रही है। दरअसल 90 के दशक में कश्मीर घाटी में आतंकवादी वारदातें तेज होने और स्थानीय अलगाववादी संगठनों का हथियारबंद आंदोलन शुरू होने के साथ ही घाटी में रहने वाले हजारों पंडित परिवार अपने घर बार छोड़कर चले गए और उन्होंने देश के अलग अलग शहरों में पनाह ले ली। तभी से कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। तो वहीं कश्मीरी पंडितों के दर्द की चर्चा भाजपा के वरिष्ठ नेता भी खुलकर करने लगे हैं। हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर सरकार और कांग्रेस के रवैये पर खूब घेरा था, लेकिन उनके जम्मू कश्मीर के चैप्टर में कश्मीरी पंडितों का कोई जिक्र नहीं है। औपचारिकता के नाते तो ये कह देते कि आजाद हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी विफलता ये है कि एक पूरी कम्युनिटी की एथनिक क्लिंजिंग हो गई वैली में से। इनके सेक्युलरिज्म में उन कश्मीरी पंडितों के लिए बहाने के लिए एक आंसू नहीं है। जिस तरह से कश्मीरी पंडितों ने फारूक अब्दुल्ला के साथ धक्का मुक्की की है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।